सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। तो दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। चाइना शॉक्ड, पाकिस्तान वरीड। रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों इंडिया की K5 न्यूक्लियर मिसाइल्स, जो हमें कंप्लीटली न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री बनाती है। आज का लेक्चर इसी से रिलेटेड है, यही हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखो, लैंड बेस्ड मिसाइल्स के बारे में हमें पता है, हमारी एयरफोर्स कैपेबिलिटी के बारे में पता है। अब हमें जानना है हमारी सबमरीन बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। आज लेक्चर में पूरा इसी को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो K5 सागरिका, दैट इज इंडियाज अंडर वाटर न्यूक्लियर शील्ड, फॉर्म्स ए क्रूशियल पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर ट्राइड। ये इंडिया को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है दोस्तों। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लो कल को इंडिया का वॉर होता है लेट्स से चाइना के साथ, या फिर इंडिया पर कोई सरप्राइज अटैक कर दिया चाइना पाकिस्तान ने मिलकर के, तो भारत के पास दोस्तों सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में सबमरीन्स है, जो सबमरीन्स इन दोनों देशों को खत्म कर देगी, सुपड़ा साफ कर देगी दोस्तों। सो K15 सागरिका इज इंडिया सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ये सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है K15। दो बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों भारत के पास, K15 एंड K4। K4 एडवांस वेरिएंट है। K15 की जो रेंज है दैट इज 750 किलोमीटर एंड K4 की रेंज उससे कहीं ज्यादा है। इट डेवलप बाय द DRDO एंड डिप्लॉयड ऑन INS अरिहंत, जो एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है दोस्तों। INS अरिदबंस, INS अरिहंत, ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है, जो कन्वेंशनली डीजल से जो चलती थी सबमरीन उस तरह से नहीं है। इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होते हैं, इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है दोस्तों। ये अंडर वाटर काफी टाइम तक चल सकती है, राइट। सो K15 क्यों मैटर करती है? क्योंकि ये इंडिया को देती है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इट कैन लॉन्च फ्रॉम हिडन अंडर वाटर पोजीशंस, एनहांस स्ट्रेटेजिक सर्वाइवेबिलिटी ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफिकल्ट फॉर एनिमीज टू डिटेक्ट बिफोर लॉन्च, इंश्योर क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस। यहां पे क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब ये है दोस्तों कि यहां से तो न्यूक्लियर अटैक बिल्कुल होगा ही होगा, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इंडिया को कंप्लीटली एनाइलेट कोई भी कंट्री कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए नहीं कर सकती। की स्पेसिफिकेशंस की बात करें दोस्तों तो मिसाइल का नाम K15 सागरिका, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज इसकी 750 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर इसकी रेंज है। पेलोड कैपेसिटी है दोस्तों 1000 kg एंड वॉरहेड इट कैन कैरी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड, ये दोनों कैरी कर सकती है। अब यहां पे मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूं K15 सागरिका एंड K4 में क्या डिफरेंस है। दोनों की दोनों दोस्तों सबमरीन से लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। K15 की रेंज यहां पे 750 किलोमीटर है, पाकिस्तान के लिए ठीक है। ये 3500 किलोमीटर की रेंज दोस्तों चाइना तक काउंटर करने के लिए है हमारे पास। प्लेटफॉर्म अरिहंत क्लास सबमरीन से इनको लॉन्च कर सकते हैं। रोल क्या है K15 का? रीजनल डेटरेंस एंड K4 का स्ट्रेटेजिक डेटरेंस, ठीक है। बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि भारत कैपेबल है उनको स्ट्राइक करने में। स्टेटस क्या है दोनों के दोनों दोस्तों? ऑपरेशनल है। अभी आपने एक न्यूज भी देखी होगी, जो सिप्री की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि भारत ने 12 न्यूक्लियर बॉम्ब ऑपरेशनल कर रखे हैं, रेडी टू लॉन्च कर रखे हैं। सबमरीन्स में भी वो लोडेड है दोस्तों, ठीक है। लॉन्च टेक की अगर हम बात करें तो ये वर्टिकली फायर होगी फ्रॉम द सबमर्ज्ड सबमरीन्स। जो सबमरीन सबमर्ज्ड है अंडर वाटर, उससे वर्टिकली फायर होगी ये मिसाइल। गैस इजेक्शन सिस्टम है। देखो दोस्तों, गैस इजेक्शन सिस्टम क्या होता है, सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन क्या होता है, पहले मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो ये मिसाइल है दोस्तों K15 सागरिका, ठीक है। इसमें एक सॉलिड फ्यूल ऑक्सीडाइजर लगा होता है। जब ये इग्नाइट होता है तो यहां से गैस निकलती है। जो पीछे गैस निकलेगी दोस्तों, इस मिसाइल्स को आगे पुश करेगी, इससे इसको स्पीड मिलती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम। सॉलिड फ्यूल जब इग्नाइट होगा, हॉट गैस पीछे से निकलेगी जो आगे इसको मिसाइल को पुश करती है। ओके, ये लिक्विड फ्यूल से अलग होता है दोस्तों। तो जो सॉलिड फ्यूल होता है ना, उसमें सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड में लिक्विड फ्यूल होता है, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। लॉन्च स्पीड सॉलिड फ्यूल की ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है। स्टोरेज यहां पे सॉलिड की इजी होती है और मेंटेनेंस करना भी लो होता है। ओके, सबमरीन यूज के लिए ये एक्सीलेंट है सॉलिड फ्यूल, इसीलिए K15 सागरिका का सबमरीन में यूज किया जा रहा है दोस्तों। ओल्ड जो हमारी मिसाइल है, कुछ स्पेस रॉकेट है, वो लिक्विड फ्यूल पे काम करते हैं। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। ओके, तो लॉन्च टेक आपको समझ आ गया। सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम पे काम करेगा, वर्टिकली फायर होगा, गैस इजेक्शन सिस्टम है, रॉकेट मोटर जो इंजन इग्नाइट करेगी आफ्टर सरफेस ब्रीच। लॉन्च डज नॉट रिवील सबमरीन लोकेशंस, ये भी है दोस्तों। इससे इसकी स्टेल्थ और सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ जाती है। जब लोकेशन ही नहीं पता चलेगी तो ऑब्वियस बात है ना, सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा। इट इक्विप्ड विद एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम सपोर्टेड बाय सैटेलाइट बेस्ड गाइडेंस। तो आप सोच सकते हो भारत किस हद तक दोस्तों तरक्की कर रहा है। इंडिया को न्यूक्लियर ट्राइड बनाता है। लैंड बेस्ड फोर्स हमारे पास है, एयर बेस्ड फोर्स हमारे पास है दोस्तों जो न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। अब सी बेस्ड फोर्स भी दोस्तों K15 K4 भी यहां पे न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमें देता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है दोस्तों, क्या पता फ्यूचर में यूएसए और चाइना की मदद से हो जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ तो नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है दोस्तों। K15 इज द साइलेंट सेंटिनल एंड इट सपोर्ट इंडियाज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इसलिए ये सेकंड स्ट्राइक यहां पे हमें स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। क्रेडिबल डेटरेंस सिक्योर फ्यूचर, ओके, क्रेडिबल डेटरेंस ये देती है। ऑपरेट साइलेंटली इन डीप ओशंस, इंक्रीज स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन एशिया, एक्ट एज ए डेटरेंट अगेंस्ट एडवर्सरी। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ठीक है सर, ये तो हमारे भारत की K4 के बारे में आपने बताया, K15 के बारे में बताया, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर और 750 किलोमीटर है। बाकी के देशों के बारे में बताओ, उनकी भी तो रेंज बताओ। देखो दोस्तों,
मैंने यहाँ पे कुछ टॉप कंट्रीज जिनकी टेक इंडिया से एडवांस है वो रखा है, नीचे पाकिस्तान है। इसका कुछ नहीं, इसको हटा दो पहले से, इसके पास कोई ऐसी टेक नहीं है दोस्तों, क्या पता फ्यूचर में इसके पास हो जाए, अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं है। तो बात करते हैं यूएस की। तो दोस्तों यूएस और यूके के पास ट्राइडेंट है, ठीक है, सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी पूरे वर्ल्ड में ये कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। रशिया का भी सेम है दोस्तों, 8 से 10,000 किलोमीटर बुलवा। चाइना के पास JL3 है, फ्रांस के पास M51 है। इन सब की रेंज दोस्तों 10,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा है, पूरी दुनिया में कहीं भी ये स्ट्राइक कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों इंडिया की। इंडिया अभी 3500 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज तक ही है। ओके, मतलब ऑफिशियली तो यही है दोस्तों, क्या पता इंडिया के पास कुछ एडवांस सिस्टम हो, बट ऑफिशियली तो यही है कि K4 अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास इसकी 3500 किलोमीटर की रेंज है। ओके, K5 जो है दोस्तों आने वाला जो फ्यूचर है हमारा, उसकी 5000 होगी, K6 फिर 6000 होगी, उसके आगे 8 या 10,000 किलोमीटर हमारे, मतलब हमें 5-6 साल लग जाएंगे अमेरिका रशिया के जितना रेंज कंप्लीट करने में। ओके, सो ए ट्रिब्यूट टू अब्दुल कलाम जी, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट रिजल्ट इन एक्शन। इन्हीं के ही हम कदमों पे चलेंगे, इन्हीं के ही यहाँ पे जो इनका जो विजन है दोस्तों, ए फ्यूचर ऑफ स्ट्रेंथ, जो भारत को एक सक्षम एक स्ट्रॉन्ग देश देखना चाहते थे, इसी को पूरा आज के साइंटिस्ट कर रहे हैं। सो K15 इज द फर्स्ट ऑपरेशनल SLBM, ओके, एंड K4 ऑफर सिग्निफिकेंटली लॉन्गर रेंज। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, तो फिर स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करें तब दोस्तों K15 यहां पे पाकिस्तान को ठोकने के लिए बहुत है। ओके, चाइना की बात करें तो दोस्तों चाइना 750 किलोमीटर, बहुत चाइना के करीब जाना पड़ेगा अटैक करने के लिए, राइट। K4 से हम चाइनीज टारगेट्स तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि K4 रेंज 3500 किलोमीटर है। लेकिन K5 और K6 दोस्तों अगर भारत 2030 तक ये कंप्लीट कर लेता है तो हम दुनिया में बाकी के देशों की जैसे किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। ये इंडिया को एक पावरफुल नेशन बनाता है। तो इंडिया का जो करंट चैलेंज है वो दोस्तों यही है कि K15 की रेंज लोअर है बहुत मेजर पावर से। एब्सोल्युटली यस, कहां 750 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर की रेंज भी अगर हम लगा लेते हैं, और कहां दोस्तों 10,000 किलोमीटर की रेंज, काफी गैप है दोस्तों, काफी गैप है। इस गैप को भरना है। इंडिया का जो टारगेट है दोस्तों टू बिकम अ फुली मैच्योर ब्लू वाटर न्यूक्लियर पावर, 2030 तक वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। ओके, 4 से 5 साल में इंडिया को ये गैप कंप्लीट करना है दोस्तों। जितनी ज्यादा यहां पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होगी उतना ही भारत के लिए अच्छा होगा। लॉन्गर पेट्रोल ड्यूरेशन मस्ट बी अचीव, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम आर रिक्वायर्ड, एक्सपेंशन ऑफ अंडर वाटर डेटरेंस रिमेन वेरी क्रिटिकल। ओके, सो ये है दोस्तों, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग K15 सागरिका मिसाइल्स। It is a submarine launched ballistic missile deployed on the INS Arihant. Yes, absolutely yes. It uses solid fuel propulsion system. मैंने अभी आपको बताया, can remain launch ready for the longer duration. ये भी सही है। इसकी जो स्ट्राइक रेंज है more than 5000 किलोमीटर, नो। K15 and K4, मुझे बताओ K15 की स्ट्राइक रेंज कितनी है? 750 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? K15 की 750, K4 का कितना है? 3000, 5000 तो कोई भी नहीं है अभी। मिसाइल स्ट्रेंथन द सी बेस लेग ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर ट्राइड, यस एब्सोल्युटली यस। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, 1 to 4 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस, वेयर वी हैव डिस्कस्ड आवर न्यूक्लियर ट्राइड सिस्टम, कि भारत अब सक्षम है चाइना और पाकिस्तान को बिफिटिंग रिप्लाई देने में। तो भी कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर इंडिया को बेस्ट बनना है एज फार एज डिफेंस कैपेबिलिटी, डिफेंस पावर इज कंसर्न, तो इंडिया को अभी काम करना बहुत बड़ा है दोस्तों। चाइना भी हमारे से मिलिट्री के मामले में, सबमरीन्स की बात करें, उनकी रेंज की बात करें, मिसाइलों की, तो काफी आगे है। यूएस आगे, रशिया आगे, इंडिया को ये गैप फिल करना ही होगा। पाकिस्तान को तो हम दोस्तों कन्वेंशनल वेपन्स, जो पुराने हमारे वेपन सिस्टम उससे भी हरा सकते हैं, कोई यहाँ पे इस तरह की बात नहीं है। लेकिन इन कंट्रीज को अगर हमें टक्कर देनी है, काउंटर करना है, तो इंडिया को काफी काम अभी करना बाकी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस। आई होप आई हैव explained the topic well. For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.